हेलो एंड वेलकम अगेन डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जेकेएसएसबी जो है उन्होंने डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सिलेबस निकाला है, लेकिन आई थिंक उन्होंने हर एक सिलेबस में ये जो टॉपिक है उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है ना, सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स भी पोस्ट हुए हैं। सो हम आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में डिस्कस इनको करेंगे इन रिवर्स को। ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले रिवर जहलिम से। ठीक, देखिए डियर फ्रेंड्स, रिवर जहलिम जो है जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कश्मीर प्रोविंस का ही एक रिवर है। ये कश्मीर प्रोविंस का एक रिवर है, कौन? जहलिम। और ये जो जहलिम है इट्स मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली। जहलिम रिवर जो है इट इज मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली, है ना। ठीक, यहां तक रिवर जहलिम जो इट्स मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली और ये कश्मीर प्रोविंस का ही है। देखिए रिवर जहलिम जो है इसको और भी कुछ नेम से पुकारा जाता है, उसको और भी कुछ नेम दिए गए जैसे कि वितास्ता, वैथ और हाइडेस्पस आपने सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कश्मीरी में इसका नाम क्या है, कश्मीरी नेम इसका क्या है। वैथ जो है वैथ इसका कश्मीरी नेम है। ठीक, कश्मीरी नेम इसका वैथ है। और वितास्ता जो है वितास्ता इसका संस्कृत नेम है। क्या है? वितास्ता इसका संस्कृत नेम है। और हाइडेस्पस जो है हाइडेस्पस का ग्रीक नेम है। ठीक है ना, यहां तक हाइडेस्पस का ग्रीक नेम है, वितास्ता इसका संस्कृत है और व्यक्त इसका कश्मीरी नेम। ठीक, नाउ इसकी ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, वायर फ्रॉम इट ओरिजिनेट्स और वायर फ्रॉम इट राइजेस। ये जो जहलिम रिवर है इट राइजेस फ्रॉम वीरीनाग स्प्रिंग। कहां से ओरिजिनेट होता है? वीरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है। इट ओरिजिनेट्स और इट राइज फ्रॉम वीरीनाग स्प्रिंग। लेकिन कुछ बुक्स में आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है इट राइजेस फ्रॉम वीरीनाग ग्लेशियर। एक ही बात है, वीरीनाग ग्लेशियर या वीरीनाग स्प्रिंग लिखा हुआ होगा, एक ही बात है। ठीक है ना, लेकिन ये याद रखना है ये जो वीरीनाग स्प्रिंग है कहां पे है? अनंतनाग में। ठीक, यानी कि रिवर जहलिम जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनंतनाग, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वीरीनाग स्प्रिंग इन अनंतनाग। ठीक है यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो टोटल लेंथ जम्मू कश्मीर में इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 177 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। फेमस टाउन्स जैसे आप सर देख सकते हो, श्रीनगर, ठीक, बारामूला, सोपोर जो है ये जो टाउन या सिटीज हैं दे आर सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक्स। यानी कि श्रीनगर, बारामूला और सोपोर जो है दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम। याद रखना, श्रीनगर, बारामूला और सोपोर जो है दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जहलिम। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस। इट्स फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये 9 ओल्ड ब्रिजेस कहां पे है? मे बी आपने पॉइंट बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने इस पे गौर किया है कि ये 9 ओल्ड ब्रिजेस कौन से ब्रिज है? ठीक है, आप खुद भी देखना, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे जीरो ब्रिज है, ठीक है ना, जीरो ब्रिज राजबाग में जो है जीरो ब्रिज, अमीरा कदल, नवा कदल, फतेह कदल, आलिया कदल, जैना कदल। ये जो कदल है ना, ये जिनको मतलब लास्ट में कदल है ना, ये सारे कदल का मतलब क्या होता है? कदल मीन्स ब्रिज। अमीरा कदल जैसे हो गया अमीरा ब्रिज, ठीक है ना। नवा कदल हो गया नवा ब्रिज, ठीक है ना। नवा कदल, जैना कदल, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी जो किस पे है, दैट आर कंस्ट्रक्टेड ओवर दिस रिवर जहलिम। आप देख रहे हैं 9 ब्रिज है, ठीक है ना। जैसे जीरो ब्रिज, अमीरा कदल, नवा कदल, आलिया कदल, फतेह कदल, जैना कदल और भी कुछ है। ठीक, ये आप देखना। ठीक, नाउ इट पासेस थ्रू अनंतनाग। इट पास थ्रू अनंतनाग, जाहिर सी बात है क्योंकि अनंतनाग से ये ओरिजिनेट ये होता है। ठीक, इट पास थ्रू अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला, उरी। ठीक है ना, इट पास थ्रू अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला एंड उरी। और उरी के बाद ये फिर पाकिस्तान चला जाता है, उरी से ही। ठीक, उरी में एक डीप जारी से ये पाकिस्तान में एंटर होता है। ठीक, नाउ देखिए इट फ्लोज इनटू वॉलर लेक। ये जो रिवर जहलिम है ये अपना पानी किस में डालता है? वॉलर लेक में अपना पानी डालता है। और वहां पे इसको इसलिए हम बोलते हैं वॉलर लेक में रिवर जहलिम अपना डेल्टा बनाता है। डेल्टा मैंने आपको समझाया कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, ज्योग्राफी मैंने आपको समझाया है। ठीक, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि शॉर्ट में आप यहाँ पे याद रखो कि डेल्टा का मतलब होता है जहां पे 2 रिवर्स का या 2 समंदरों का पानी मिलता है। ठीक है ना, उस मतलब पॉइंट को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक, देखिए मैंने आपको बोला इट फ्लोज इनटू वॉलर लेक, यानी कि रिवर जहलिम जो है इट फ्लोज इनटू वॉलर लेक एंड मेक्स इट्स डेल्टा इन वॉलर लेक। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो रिवर जहलिम है ये डेल्टा कहां पे बनाता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वॉलर लेक, डल लेक वगैरह ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, आपको टिक देना है वॉलर लेक, यानी कि वॉलर लेक में ये अपना डेल्टा बनाता है कौन? रिवर जहलिम। लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर।
ये जो रिवर झेलम है इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। याद रखना, विच इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर हम बोलते हैं रिवर झेलम को। और ये जो रिवर झेलम है इट बाइफरकेट्स, वी कैन से दैट इट डिवाइड्स द श्रीनगर इनटू टू पार्ट्स। Which river divides Srinagar into two parts? River Jhelum bifurcates Srinagar into two parts. इस पे कुछ ये जो रिवर झेलम है इस पे कुछ हाइडल या हम कहेंगे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी बनाए गए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं, या हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। ठीक है ना, उनके नाम है कुछ, देखिए जैसे कि गांधरबल हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक, लोअर झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, अपर सिंध हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, और उरी फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ये कुछ नेम्स किनके हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के दैट आर कंस्ट्रक्टेड दैट आर सिचुएटेड ऑन दिस रिवर झेलम। ठीक, कंफ्यूजन मत है कहीं पे, अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और स्क्रीन पे भी आपने देखा होगा, आप मुझसे शेयर अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक, देखिए इट हैज अबाउट 24 ट्रिब्यूटरीज। ये जो रिवर झेलम है इसके तकरीबन 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है ना, इसके तकरीबन 24 ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? वो जो छोटी छोटी नदियां या वो जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स वगैरह रिवर्स वगैरह जो होते हैं, जो अपना पानी किस में डालते हैं, इस रिवर में डालेंगे, उनको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरीज। वो जो छोटी छोटी दरिया या छोटी छोटी स्ट्रीम्स होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज, जो अपना पानी इस रिवर झेलम में डालते हैं। कितने ट्रिब्यूटरीज है रिवर झेलम के? 24 ट्रिब्यूटरीज है इसकी। जैसे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? ब्रिंगी, लेदर, सिंध नाला, इरन, मधुमती, पोरू। ठीक है ना, दीज आर सम ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। नाउ डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये सोचा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है? देखिए मानो ये कोई रिवर फ्लो होता है, ठीक है ना, ये कोई रिवर फ्लो होता है, यहां से ओरिजिनेट होता है, ठीक, यहां से इसका ओरिजिन है और यहां से ऐसे फ्लो होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन है? देखिए आपको कंसीडर करना है, ऐसे देखना है, रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होता है ना, आपको वही डायरेक्शन लेनी है। ठीक है ना, मानो अगर ये रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, आपको यही डायरेक्शन लेनी है। अब आपको देखना है इसका राइट वाला बैंक, राइट बैंक इसका कौन है? ये वाला राइट पोर्शन इसका ये वाला होगा, और ये वाला इसका लेफ्ट पोर्शन। ये है राइट पोर्शन और ये है लेफ्ट पोर्शन। वो ट्रिब्यूटरीज, सॉरी वो रिवर्स, वो स्ट्रीम्स जो यहां से आएंगे और यहां पे इस बैंक से इसके साथ ज्वाइन होंगे, उनको हम बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और वो स्ट्रीम्स, वो रिवर जो यहां से आएंगे और इस बैंक, लेफ्ट वाले बैंक से ज्वाइन होंगे, उनको हम बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। सिंपल है, ठीक है ना। नाउ अगर रिवर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे यहां से ओरिजिनेट हो रहा है और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक, अब ये इसका बनेगा राइट वाला राइट बैंक और ये बनेगा इसका लेफ्ट बैंक। वो स्ट्रीम में जो यहां से आएंगे आप ज्वाइन होंगे, उनको बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वो स्ट्रीम में जो यहां से आएंगे उनको बोलेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आया ना? यानी कि सिंपली आपको याद रखना है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होता है आपको सिर्फ वही डायरेक्शन लेनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेफ्ट राइट कंसीडर करना है इसका बैंक, ठीक। इसके जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है वो कौन है? ब्रिंगी है, लेदर है, मधुमती है, इरन है, और कौन है? पोरू और सिंध नाला, ठीक। सिंध नाला पोरू मुझे याद नहीं रहता है, ठीक। ब्रिंगी, लेदर, सिंध नाला, इरन, मधुमती और पोरू इसके कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। नाउ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की कौन कौन सी हैं? विशव, ठीक है ना, विशव रिवर, रामब्यारा और दूध गंगा और सुखनाग जो है, दीज आर सम ऑफ द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम। यहां तक समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया ना? जहां पे भी कंफ्यूजन होगा मुझे बताना, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहां से होता है? वीरनाग स्प्रिंग से, अनंतनाग से। ये क्या होता है? ओरिजिनेट वीरनाग स्प्रिंग से लेकर, जब ये वीरनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होता है उसके बाद ये 25 किलोमीटर तक ये अपेयर होती है एज ए स्ट्रीम, यानी कि एक नाला की तरह ये बहती है, ठीक है ना। जिस तरह से नाला बहती है उसी तरीके से ये रिवर झेलम जो ये बहती है अप टू 25 किलोमीटर एज ए स्ट्रीम ये बहती है, ठीक। लेकिन उसके बाद आफ्टर खनबल इट बिकम्स नेविगेबल अप टू खदनियार, यानी कि खनबल तक, ठीक है ना। वीरनाग से खनबल तक 25 किलोमीटर तक ये क्या होता है? एज ए स्ट्रीम ये फ्लो होती है। लेकिन फिर खनबल से लेकर, फ्रॉम खनबल कहां पे है? अनंतनाग में, ये भी अनंतनाग में है, ठीक है ना। याद रखना खनबल भी अनंतनाग में ही है। और फ्रॉम खनबल इट बिकम्स नेविगेबल अप टू खदनियार। खदनियार कहां पे है? बारामूला में। खदनियार है बारामूला में, ठीक। खनबल से लेकर बारामूला तक, ठीक है ना। खनबल से लेकर खदनियार तक, यहां कहेंगे अनंतनाग से लेकर बारामूला तक ये नेविगेबल बनता है। नेविगेबल क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय दिस नेविगेबल? नेविगेबल मीन्स
यानी कि इस रिवर का जो फ्लो होता है ना वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना, ये रुक रुक करके बहता है, ठीक है ना। और फिर इस पे क्या होता है, जो शिकाराज वगैरह होते हैं, मोटर बोट्स वगैरह होते हैं, वो इस पे सेल कर सकते हैं, ठीक है ना, वो इस पे चल सकते हैं। फिर यहां तक इन 25 किलोमीटर तक कि उन पे शिकाराज नहीं आपको मिलेंगे, नहीं आपको कोई हाउस बोट मिलेगी वहां पे, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको बोला खनबल से लेकर खदेनियार तक फिर ये नेविगेबल बनता है, यानी कि यहाँ पे फिर बोट्स को हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ठीक है ना, या हाउस बोट्स भी फिर आपको यहाँ पे दिखाई दिए, ठीक है ना। नेविगेबल सिंपली मींस जो फिर मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में ये काम आती है, ठीक है ना। नाउ इट फ्लोज थ्रू बारामूला एंड एंटर्स पाकिस्तान वायर इट जॉइन्स सिंध, ये मैंने आपको भी बोला था, इट फ्लोज थ्रू बारामूला, ठीक है ना। उसके बाद ये उरी में एक जारेज है, थ्रू दैट जारेज ये फिर कहां जाते हैं, पाकिस्तान में, जहां पे फिर सिंध के साथ मिलता है, ठीक है ना। देखिए ये वो तो अलग बात है कि पहले ये चिनाब में अपना रिवर डालता है, चिनाब फिर सिंध में डालता है। सिंध को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इंडस, याद है आपको, सिंध को हम दूसरा नाम इंडस भी बोलते हैं, बोला था मैंने आपको, ठीक। देखिए नाउ डैम्स एंड बैरेजेस, ये डैम्स एंड बैरेज क्यों बनाते हैं, ठीक है ना, ये फ्लड को रुकाने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना, फ्लड्स वगैरह को रुकाने के लिए बनाते हैं ताकि इस रिवर पे कोई स्ट्रेन कोई स्ट्रेस ना पड़े, इसलिए डैम्स और बैरेजेस बनाए जाते हैं। देखिए अब मंगल, यहाँ पे कौन कौन से डैम, इसमें कौन कौन से डैम्स और बैरेज बने, एक है फ्लड सिपल चैनल, ठीक है ना। ये फ्लड सिपल चैनल कहां पे है, ये यहीं पे कश्मीर में ही बनाया गया है, ठीक है ना। ये क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया टू रिलीव द स्ट्रेन ऑन झेलम, ठीक है ना, टू रिलीव द स्ट्रेन ऑन झेलम। ये श्रीनगर में बनाया गया है फ्लड सिपल चैनल। देखिए इसका काम क्या है फ्लड सिपल चैनल का, जब ज्यादा बारिश होती ना तो फिर झेलम रिवर जो है इसका जो पानी होता है, इसका जो फ्लो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना। झेलम रिवर का फ्लो उस वक्त ज्यादा होता है, खतरा होता है उस वक्त, क्या होता है, खतरा होता है फ्लड आने का। श्रीनगर सिटी को उस वक्त फ्लड होता है, खतरा होता है फ्लड आने का, ठीक। और ये जो फ्लड सिपल चैनल है ना, ये फ्लड आने से बचाता है इसको, ठीक है ना, ये फ्लड आने से इसको बचाता है। वो इसको नीचे लाओ, कापी पे लिखो, देखो यहां ठीक है। फ्लड सिपल चैनल का काम क्या है, ये श्रीनगर सिटी को फ्लड आने से बचाता है, ठीक ना। उसके बाद है मंगला डैम, मंगला डैम भी इसी पे है, ठीक। रसुल बैरेज भी इस पे है, उरी डैम भी इसी पे है, उरी में है, बारामूला में है, ठीक। ट्रिमू बैरेज भी इसी पे है। देखिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रिमू बैरेज इज सिचुएटेड ऑन, या ट्रिमू बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, ठीक है ना। यहाँ रसूल बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, नीचे चिनाब होगा, ऑप्शन झेलम भी होगा, तवी भी होगा, मरुसदार भी होगा, ठीक। लेकिन करेक्ट आंसर इसका है झेलम रिवर, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन बात है यहां तक। नाउ अभी मैंने आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज बताई थी, ठीक है ना, जैसे दूधगंगा, सुखनाग, लिदर, एरोमती वगैरह, उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। देखिए दूधगंगा जो है ये राइज होता है फ्रॉम टाटाकुटी हिल्स, कहां से होता है राइज, टाटाकुटी हिल्स से ये राइज होता है, जो पीर पंजाल में है, ठीक है ना, टाटाकुटी हिल्स पीर पंजाल में है। ये दूधगंगा वहीं से राइज होता है, वहीं से ऑरिजिनेट होता है, ठीक है ना। और फिर ये फ्लो होता है थ्रू लुदरमर्ग से फ्लो होता है, और उसके बाद ये फ्लो होता है कहां पे, थ्रू बटमालू एरिया ऑफ श्रीनगर, याद रखना बटमालू एरिया ऑफ श्रीनगर, ठीक है यहां तक। नाउ इसके बाद लिदर जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, याद रखना लिदर रिवर जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। और ये झेलम के साथ मीट कहां पे होता है, इट मीट इज झेलम इन अनंतनाग, कहां पे मीट होता है झेलम के साथ, अनंतनाग में, ठीक है ना। और इट फ्लोज फ्रॉम शीशनाग, ये शीशनाग से होके फ्लो आता है, ठीक है ना, ये फ्लो होता है शीशनाग से, ये फ्लो होता है, और उसके बाद ये मीट होता है कहां पे, अनंतनाग में मीट होता है झेलम रिवर के साथ। रोमुशी जो है फ्रॉम खारमर्ग टू पखरपुर, ये फ्लो होता है फ्रॉम खारमर्ग टू पखरपुर, और उसके बाद पखरपुर में ही ये क्या होता है, जॉइन किसके साथ, झेलम रिवर के साथ। सुखनाग जो है, सुखनाग राइजेस फ्रॉम गुलमर्ग, ठीक है ना, याद रखना सुखनाग कहां से राइज होता है, गुलमर्ग से राइज होता है। विशु जो है, विशु जॉइन झेलम एट बिजबिहारा, याद रखना विशु रिवर कहां पे मीट होता है झेलम रिवर के साथ, बिजबिहार, ठीक। ये दिस वाज ऑल अबाउट झेलम रिवर। और भी कुछ मतलब पॉइंट्स वगैरह होंगे वो जरूर मैं आपको इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। इस पे मैं जरूर मतलब एक फुल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारे ये रिवर्स के एमसीक्यूज में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा, ठीक।
नाउ डियर फ्रेंड्स रिवर रवि, नाउ वी विल डिस्कस रिवर रवि। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे तो हमने कंप्लीट किया रिवर रवि, अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसको भी बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। वो कौन कौन से नाम से यहाँ पे मैं लिखूंगा। उसका हमने क्या देखा था, वितास था और हाइडेस्पस। हाइडेस्पस का ग्रीक नेम था और इसका ग्रीक नेम क्या है, पहले मैं ग्रीक नेम लिखूंगा। हाइड्रोइट्स, क्या इसका नाम है ग्रीक नेम, हाइड्रोइट्स इसका ग्रीक नेम है। अपनी आप कॉपी पे आप मेंशन कीजिए, कॉपी पे आप ये भी लिखो कि हाइड्रोइट्स जो है एक ग्रीक नेम है इसका, ठीक। हाइड्रोइट्स का ग्रीक नेम है और उसके नाम क्या है, इरावती। इरावती भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना, इरावती। इरावती भी इसी का नाम है, पुरुषनी भी इसी का नाम है, पुरुषनी या पुरुषनी, पुरुषनी या पुरुषनी यही की बात है, ठीक है ना। इरावती, हाइड्रोइट्स और पुरुषनी, इसके और भी कुछ नेम्स हैं, ठीक। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेट कहां से होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका ओरिजिन, ठीक है ना। ज्यादातर जेके एसएसबी वाले ओरिजिन पे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स। कहां से ओरिजिनेट होता है, कुल्लू हिल्स से ये ओरिजिनेट होता है, जो कहां पे है, रोहतंग पास। आप सभी ये जानते होंगे कि रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि रिवर रवि जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स नियर रोहतंग पास, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि रिवर रवि जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयास, है ना। ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होता है, इट आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिमालयास। रिवर रवि ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुल्लू हिल्स। ये कुल्लू हिल्स कहां पे है, अगर आपको एग्जैक्ट ये पूछा जाएगा कि इसकी लोकेशन, मतलब अच्छे तरीके से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, ये जो कुल्लू हिल्स है ये कहां पे है, ये डियर फ्रेंड्स एक जगह है, उसका नाम है बारबंगल। क्या उसका नाम है, बारबंगल। बारबंगल उस जगह का नाम है। और ये बारबंगल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पूरा पोस्टमार्टम इसका करना है, ठीक है ना। बारबंगल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक। और ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पड़ता है, इस हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। मैंने आपको बोला कि ये जो रिवर रवि है ये कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होता है, लेकिन ये कुल्लू हिल्स कहां पे है, उस जगह का नाम है बारबंगल। और ये जो बारबंगल है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था एक दिन वो कांगड़ा वैली, जिस दिन मैंने आपको हिमालयन माउंटेन्स पढ़ाई थी। कांगड़ा वैली कहां पे है, वो भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। नाउ टोटल लेंथ जो इसकी कितनी टोटल लेंथ है, दैट इज 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक। यहां पे जैन में इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर। नाउ इट काट्स ए डीप जॉर्ज इन दौलतदार रेंज। पहले आप ये देखिए, हाँ देखिए यहां से तो ये ओरिजिनेट होता है, ठीक। इसके बाद ये डीप जॉर्ज कट करता है, कहां पे, एक डीप जॉर्ज बनाते हैं, कहां पे, दौलतदार रेंज में। दौलतदार रेंज कहां पे है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। देखिए मैं आपको बोला रिवर रवि जो है जब यहां से ओरिजिनेट होके आता है उसके बाद ये पास होते थ्रू दौलतदार रेंज, ठीक है ना। और दौलतदार रेंज में कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। दौलतदार रेंज में ये एक डीप जॉर्ज बनाता है। जॉर्ज क्या होता है पता है, एक पैसेज होता है, एक नैरो पैसेज बनाते हैं, कहां पे, दौलतदार रेंज में। और इट आल्सो फ्लो थ्रू चंबा टावन। चंबा टावन या छंबा टावन, ये छंबा टावन से भी फ्लो होता है। छंबा टावन जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डलहौसी। डलहौसी हिल से ये पास होता है, ये भी कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक हो गया ना। इसके बाद इट, देखिए पहले यहां पे आप एक बात ध्यान रखिए, जब ये यहां से ओरिजिनेट होता है ना, अब ये फ्लो कैसे होता है, पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से फ्लो होता है। रवि रिवर जो है पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट जो है उनसे फ्लो होता है। उसके बाद ये टर्न करता है कहां की ओर, उसके बाद ये टर्न करता है साउथ वेस्ट की ओर, ठीक है ना, साउथ वेस्ट की ओर अलोंग द बाउंड्री ऑफ जे&के, याद रखना, अलोंग द बाउंड्री ऑफ जे&के। फिर ये साउथ वेस्ट टर्न लेता है, पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट से फ्लो होता है, उसके बाद ये टर्न लेता है साउथ वेस्ट की ओर, कहां पे, जे&के बाउंड्री की ओर, ठीक। नाउ देखिए इट लीव स्टेट, अब ये जम्मू एंड कश्मीर में कहां से लीव होता है, इट लीव स्टेट एट बशोली। बशोली कहां पे, जम्मू में है, बसोली बशोली इसको पढ़ते हैं, ठीक। कहां पे, जम्मू में। इट लीव स्टेट एट बशोली एंड पासिस टू कठवा। और कहां से, कठवा से ये फिर कहां पे होता है, एंटर द प्लेन्स ऑफ पंजाब। कठवा से ये फिर पाकिस्तान में इसकी एंट्री होती है, कहां पे, उसका नाम है उस जगह का सारा सिद्धू। सारा सिद्धू में फिर पाकिस्तान में इसकी एंट्री होती है, ठीक है ना, सारा सिद्धू पंजाब प्लेन्स में। देखिए फिर से मैं समझाऊंगा,
ये ऑरिजिनेट होता है कुल्लू हिल से। जब ये कुल्लू हिल से ऑरिजिनेट हो गया था ना, उसके बाद ये पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में फ्लो होता है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में फ्लो होने के बाद ये साउथ वेस्ट टर्न लेता है, ठीक है ना, और फिर थोड़ा सा मतलब फ्लो होता है कहां पे, जे-एंड-के में। यही तो यहाँ मतलब ड्रेन, ये यहाँ का जो वाटर है ये वो ड्रेन नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा ये फ्लो होता है कहां पे, जे-एंड-के में, और फिर स्टेट को लीव करता है कहां पे, बशोली में। बशोली में फिर ये लीव होके कहां पे जाता है, कठवा में, और कठवा से इसके एंट्री होते हैं कहां, पाकिस्तान। ठीक, नाउ इसके बाद इट फ्लोज 80 किलोमीटर, इट फ्लोज 80 किलोमीटर अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर, इट फ्लोज 80 किलोमीटर अलोंग इंडो पाक बॉर्डर। पाकिस्तान में जाने से पहले, पाकिस्तान में जाने से पहले ये पहले 80 किलोमीटर फ्लो होता है कहां, अलोंग इंडो पाक बॉर्डर। ठीक, नाउ उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दैट इज बुदिल, BUDHIL है, बुदिल, सियूल, दोना, सियावा, नयोर, ठीक है ना, बुदिल, सियूल, दोना, सियावा और नयोर इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। और इसका जो माउथ है दैट इज, ये इस अपना पानी कहां पे डालता है, चनाब रिवर में ये अपना पानी डालता है, ठीक है ना। अगर आपको अभी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो फिर आप मुझसे शेयर कर सकते हो वो क्वेश्चंस, वो डाउट्स आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।